नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। पहला क्वेश्चन है, फोय सागर झील जो अजमेर में है एक कृत्रिम झील है, इसका नाम बदलकर वरुण सागर झील रख दिया गया है। वरुण जल के देवता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? एक तो है नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की, तो इसमें कमी पाई जाती है। और अधिकता किस चीज़ की होती है? तो अधिकता होती है कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फेट की मात्रा का। फिर देख लेते हैं, राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की तो मात्रा कम होती है और कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था। कहने का मतलब ये है कि किस ज़िले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, तो वो हमारा डूंगरपुर ज़िला है। कोटा ज़िले की बात की जाए तो कोटा ज़िले में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है कोटा में है, और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये जो जयसमंद झील है, जिसको ढेबर झील भी कहते हैं, राजस्थान की सबसे कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो राजस्थान राज्यसभा के अध्यक्ष का इस्तीफा विधानसभा के उपाध्यक्ष को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय राणा हम्मीर को दिया जाता है। चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना अगर किसी ने की थी तो वो है राणा हम्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 मई को। याद रखना, 28 मई को नसीराबाद में 1857 की क्रांति में सबसे पहले अगर कहीं विद्रोह हुआ था तो वो नसीराबाद की छावनी था, जिसमें कब हुआ था सैनिकों का विद्रोह? 28 मई को। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? वृहत राजस्थान गठित हुआ था। तो पूछा गया है कि उसमें जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? हीरालाल शास्त्री जी ने। किसने किया था? हीरालाल शास्त्री जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलटास कविता के लेखक कौन है? तो ये थे कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी उपन्यास धरती धोरारी के लेखक कौन है? तो श्रीलाल नथमल जोशी, ये हैं इसके लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता था पर्ची। क्या कहलाता था? पर्ची। पर्ची कहा जाता था राजस्थानी भाषा में काव्य के रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैया ख्याल की बात करते हैं। कन्हैया ख्याल में मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता था, और जो पूरी कथा को कहने वाला होता था उसको कहन कहा जाता था। कहन का संचालन करता था ये। जो मेडिया होता है, मुख्य पात्र, ये कहन का संचालन करता है। कहन क्या होता है? पूरी कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता था? मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता? तो कुल्हा। कुल्हा कहा जाता था। रमसा पीर किसे कहा गया है? रमसा पीर रामदेव जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाहरगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता था? तो नाहरगढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार कहलाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीजल देव ने करवाया था गागरोन किले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वालड़ नृत्य किसका नृत्य है? तो ये ग्रासिया जनजाति का नृत्य है जो कि सिरोही में निवास करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेला ख्याल की बात करते हैं। तो हेला ख्याल कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र में ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमाशा लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के समय में जयपुर में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? तो जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेली पटवों की हवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवन बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है परवन बहुउद्देशीय परियोजना? ये झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में हमजा खेरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है बनास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासी बांध कहाँ पर है? तो मासी बांध है भीलवाड़ा में। बड़गांव बागोलिया बांध, फतेह सागर बांध ये कहाँ पर है? उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व में दूसरा स्थान किसका है? तो भरतपुर का है। तो एक ट्रिक याद रखेंगे, JBDA जिसको मैं बोलता हूँ जबड़ा, तो पहला स्थान है जयपुर का, जबड़ा के अनुसार B से भरतपुर बन जाएगा दूसरा, तीसरा है दौसा का स्थान, चौथा है अलवर का स्थान। किस मामले में? जनसंख्या घनत्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो बनास नदी का बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है। तो बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट बेरों का मठ से, ये पूछा गया था कि कहाँ से निकलती है, तो बेरों का मठ से। तो खमनोर की पहाड़ी तो सबने रट रखा होगा, लेकिन ये ना पूछते हुए बेरों का मठ पूछ लिया था, क्योंकि अभी हमें पता रहना चाहिए बेरों का मठ से बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो NH 168A, NH 11, NH 8, NH 76, इनको याद रख लेना। फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं, राजस्थान से गुजरने वाले मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग। तो NH 160A, NH 11, NH 8, NH 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा बाईपास पर, कहाँ पर? कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर स्थित कौन सा केबल स्टे ब्रिज, ये किस कॉरिडोर का हिस्सा है? तो ये पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ विकास तंत्र प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, किसके अंतर्गत की गई है? तो ये की गई है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनगणना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अभी देखो, भारत की जनगणना से यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया, यहाँ से ये क्वेश्चन बन गया, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बार बार में हमें रिवीजन करते रहना चाहिए। तो पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 राजस्थान की शहरी आबादी, कुल आबादी का लगभग 25% थी। कहने का मतलब है कि राजस्थान में शहरों में रहने वाली जो आबादी है वो कितनी है? तो वो कुल जनसंख्या की 25% है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।